और आज आपसे मैं यही बात करना चाहता हूँ। मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 वचन 35 में हम देखते हैं यीशु मसीह और उसके चेले नाव में होकर जाते हैं, और उस नाव में जब होकर वो जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बड़ा तूफान उस नाव में उठता है और यीशु मसीह उस नाव में सोया हुआ है। यीशु मसीह उस नाव में सोते हुए एक बड़ा तूफान उठता है और सब चेले घबरा जाते हैं। और वो चेले जब घबरा जाते हैं उन्हें लगता है कि वो नाश होने पर हैं। फिर वो जाकर तुरंत यीशु मसीह को उठाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु उठ, क्या तुझे नहीं लगता कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? क्या तू हमारे प्राणों के बारे में चिंता नहीं करता है? क्या तू हम जब इस समस्याओं में, इस परिस्थिति में आ चुके हैं जहाँ पर हम नाश होने वाले हैं, क्या तू हमारी चिंता नहीं करता है? यीशु मसीह उठता है और उस तूफान को, उस आंधी को डांटता है और ये कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्योंकि विश्वास जो किसी भी आंधी को, जो किसी भी लहरों को, जो किसी भी परिस्थिति को, जो किसी भी समस्याओं को, जो किसी भी सताव के ऊपर प्रबल होता है, वो कहाँ है? क्या तुमने अभी तक जो विश्वास के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, नहीं देखा है? परमेश्वर आपसे यही कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है जो आपको मसीह में आनंदित करता है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है जो तुम्हें उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र के पास में लेकर आता है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है जो तुम्हें ये कहता है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोकती है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने से रोकती है, परमेश्वर के आनंद में बने रहने से रोकती है, परमेश्वर की शांति को आपके जीवन में बने रहने से रोकती है? और उस घटना में हम देखते हैं कि यीशु मसीह यही सिखाना चाहता है, जब तक आप परमेश्वर के पास में नहीं आओगे, आपकी वो समस्याएं, वो परिस्थिति नहीं बदलेगी। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों को अपने आप सुधारना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों के साथ में हम खुद लड़ना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों के ऊपर हम खुद प्रबल होना चाहते हैं। पर क्या हम अपनी परिस्थितियों को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास में लेकर जाते हैं? क्या उस परिस्थिति को हम परमेश्वर को देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये मेरी परिस्थिति है, इसको बदल। और जब तक हम परमेश्वर के पास में नहीं जाते, हमारी परिस्थिति ऐसी ही रहती है और हमारे जीवन में भूचाल सा बना रहता है। पर जैसे ही हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी उन तूफानों को, अपनी उन लहरों को जो हमें डरा देती है कि हम अभी नाश होने पर हैं, और परमेश्वर के पास में लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर यही कहता है कि शांत हो और थम जा। क्योंकि परमेश्वर के पास में कहने के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे लोगों को डराती है? ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे लोगों की शांति को दूर करती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे लोगों को मेरे प्रति ऐसा बनाती है कि हम नाश होने पर हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के लोगों को डराती है कि तुम नाश होने पर हो? परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यही कहता है कि जितना जल्दी हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, जितना जल्दी हम परमेश्वर को अपनी परिस्थिति के बारे में बताते हैं, जितना जल्दी हम परमेश्वर को अपनी उस स्थिति के बारे में बताते हैं जिससे हम होकर जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को सुनता है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों की ओर ध्यान लगाता है, वो उसको देखता है, उसको कहता है कि शांत हो और थम जा। क्योंकि बाइबल के अंदर केवल परमेश्वर यही कहना चाहता है कि तुम किसी भी परिस्थिति में रहकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हो।